सो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में अंतर पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने डिफरेंस में बता रखा है। फ्लो कंट्रोल मीन्स ओनली फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और एरर कंट्रोल में डेटा तो ट्रांसमिट हो गई मगर एरर फ्री होगा, तो एरर कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल देयर आर टू अप्रोचेस, फीडबैक और राउट बेस्ड, है ना, सॉरी रेट बेस्ड। तो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल होता है और रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल होता है। और एरर डिटेक्शन के लिए हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए चेकसम CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, पैरिटी चेक, है ना, और करेक्ट करने के लिए हैमिंग कोड, बाइनरी कोड कन्वोल्यूशन, है ना, बाइनरी कन्वोल्यूशन। और इट प्रेजेंट द लॉस ऑफ डेटा, सॉरी प्रिवेंट करता है डेटा लॉस को और अवॉइड करता है रनिंग ऑफ रिसीव बफर, है ना, मतलब डेटा लॉस को प्रिवेंट करता है। और एरर कंट्रोल क्या करता है, इट यूजेस टू डिटेक्ट इन करेक्ट एरर अकर्ड इन कोड। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हमारे फ्लो कंट्रोल के एग्जांपल हैं, और एरर कंट्रोल के स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो ARQ, ठीक है। तो यही अंतर है इन दोनों के बीच में। फिर बात आती है हमारी इसकी सुपर नेटिंग और सब नेटिंग की। अब सब नेट जिसने बना रखे हैं तुम्हें पता होगा, क्लास फुल में जब भी हम सब नेट बनाते हैं क्या करते हैं, डिवाइड नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क्स। और सुपर नेटिंग में स्मॉलर नेटवर्क कंबाइन, जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं उनको कंबाइन करके हम सुपर नेट बनाते हैं। नेटवर्क एड्रेस बिट इंक्रीज़ होती है, होस्ट एड्रेस बिट इंक्रीज़ होती है ना। तुम्हें याद होगा सब नेट बनाते तो सब नेट मास्क लगाते हैं, तो वो नेटवर्क एड्रेस बिट को इंक्रीज़ करता है SID, और होस्ट एड्रेस बिट को इंक्रीज़ करता है सुपर नेट, ठीक है। मास्क बिट मूव टुवार्ड राइट और टुवार्ड लेफ्ट जाती है सुपर नेटिंग में। एड्रेस डिप्लीशन इज रिड्यूस रिमूव यूज्ड फॉर सिंपली राउटिंग प्रोसेस सुपर नेटिंग में। तो यही है हमारे डिफरेंस। फिर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाया था, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, है ना। OSPF प्रोटोकॉल के बारे में अगर पेपर में आ जाए तो ये डायग्राम ज़रूर बना देना कि 0, 8, 16, 31, क्योंकि 32 होते हैं तो 0 से लेकर 31 तक। फिर वर्जन, टाइप, पैकेट लेंथ, राउटर ID, एरिया ID, चेकसम, ऑथ टाइप, और ये क्या ऑथेंटिकेशन ये है डेटा। तो ये बनाने के बाद इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ देखो क्या कर रखा है कि मैसेज जो है वो हेलो मैसेज, फिर आता है DB डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, फिर लिंक स्टेट अपडेट, फिर लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, फिर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट LSA। हाँ, और जब बात करेंगे हम इसकी OSPF हेडर एनालिसिस की, तो वर्जन को एक्सप्लेन करना, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना जो भी मैंने बताए, फिर पैकेट लेंथ, राउटर ID, एरिया ID, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 6 नंबर के लिए, ठीक है। एक छोटा सा और है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिख रहा हो तो ये रहा, ठीक है। सॉकेट और पोर्ट में अंतर, है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था 2017 के पेपर में पहला क्वेश्चन यही था। तो देखो बहुत मुश्किल अंतर है इनमें, क्योंकि सॉकेट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट एंड IP एड्रेस होता है, तो समझ में आया, सॉकेट में ही पोर्ट होता है। आइडेंटिटी मशीन, सॉरी आइडेंटिफाई करता है मशीन को, और सर्विस विद इन मशीन, ठीक है। और पोर्ट क्या करता है, नंबर यूज़ फॉर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर के लिए जो नंबर यूज़ होता है उसको पोर्ट कहते हैं। सेम पोर्ट नंबर यूज्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर रनिंग इन सेम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यही था अंतर, बस इतना ही था मैंने जो नोट्स बना रखे थे, और का टाइम नहीं मिला। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो तुम्हें पता ही है, तो उनके डायग्राम वगैरह, IPv4 हेडर फॉर्मेट वो सब भी देख लेना, ठीक है। चलो।